पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक नई इमारत में आज आग लग गई। हालांकि आग से किसी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है और पिछली कुछ घंटों में या पिछले कुछ देर में आग पर काफ़ी काबू भी पाया गया है। पहले काफ़ी ज़्यादा धुआं यहाँ से निकलता दिख रहा था, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर इस आग हादसे का कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उसकी जो फैसिलिटी हैं वो यहाँ से दूर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। करीब 1.5 अरब वैक्सीन हर साल यहाँ बनती हैं, अलग अलग बीमारियों से जुड़ी। और पिछले 1 साल में कोरोना की वैक्सीन यहाँ तैयार हो रही थी, जो अब देश भर में बांटी जा रही है। और इसी को लेकर सबको चिंता हुई कि क्या उसकी फैसिलिटी भी इसके दायरे में है इस आग हादसे के, लेकिन ऐसा नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो कोरोना वैक्सीन का उत्पादन है वो इस आग हादसे से बिल्कुल अछूता है और वो नियमित तौर पर जिस तरह चलता है वैसे चल रहा है। लेकिन इस आग हादसे में क्या कोई हताहत हुआ है या नहीं, इसकी वजह क्या थी, ये अभी पता नहीं चल पाया है। दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश पूरी चल रही है। और अब पटना में अभ्यर्थी शिक्षकों के धरने की बात, ये धरना अभी चल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में कल शाम विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और पटना के जिला अधिकारी से बात की जब ये धरना चल रहा था, और फिर उनसे कहा कि धरने के लिए वो जगह दिला दें, और जगह मिल गई। और इसके बाद जब उन्होंने डीएम से खुद फोन पर लोगों के सामने बात की तो वहां तालियां गूंज उठी। इस वक्त तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए चलते हैं। छात्रों का मसला हो, बेरोजगारों का मसला हो, संविदा कर्मियों की बात हो, स्वयं सहायता समूह की बात हो, शिक्षकों का मसला हो, या जिस प्रकार से बड़े धांधली नियुक्ति में चल रहा है, चाहे सिपाही का हो या आपका दरोगा का हो, लगातार बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम इस बिहार में नहीं हो रहा। नियुक्ति पत्र आने के बाद भी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम करना था, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग सब लोग भले ही जबरदस्ती हराए गए हों, लेकिन हमारा जो संकल्प था चुनाव के समय, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। बिहार के लोगों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है, और जो विपक्ष की जो जिम्मेवारी है, हम लोगों पर नजर टिकाए हुए हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हमारा वही मुद्दा है बेरोजगारी का, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई या कार्रवाई। अगर भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उनकी बातों को हम सुन रहे हैं, उस हिसाब से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। तो हम सब लोगों का लगातार जो है कार्यक्रम भी तय हो चुका है। 24 से 30 तारीख तक पूरा एक सप्ताह किसान जागरूक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 30 तारीख को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। लेकिन नीतीश जी की पार्टी ने सबसे पहला जो हमला किसानों पे किया वो 2006 में किया था, बिहार के किसानों पर। और लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी इस बिल का समर्थन उन लोगों ने किया। उनके लोग कोई इधर बयान करते हैं, कोई उधर बयान करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन्होंने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया। तो आज हम लोग सब लोग इसीलिए जुटे हुए थे, इसीलिए बैठक थी कि हम लोगों का जो कार्यक्रम जो होने वाला है वो एक अद्भुत कार्यक्रम होगा और बड़ा सफल कार्यक्रम होगा। आप कहाँ पे हिम्मत जेल में शामिल हो? अपने आवास के बाहर या गांधी नहीं, हम लोग सड़क पे तो होंगे। तो तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार की जो खामियां हैं उन्हें लगातार उजागर करें, चाहे वो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, बेरोजगारी के मोर्चे पर हो, गरीबी, खेती किसानी के मुद्दे पर। जब डीएम साहब से बात हो रही थी, केरल के मल्लापुरम में एक शख्स ने सागौन की लकड़ी से एक खूबसूरत बुलेट बनाई है।
इसके डिज़ाइन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बुलेट कितनी मेहनत से बनाई गई होगी। पहिए, हैंडल, इंजन और छोटी से छोटी चीज़ बहुत ही बारीकी से तैयार की गई है। सागौन की लकड़ी से बनाई गई इस खूबसूरत बुलेट को देखकर हर कोई इसे चलाना चाहेगा।